बीच आज लोहिया पार्क पहुंचे अखिलेश यादव। योगी सरकार पर जमकर बोला हमला, डिप्टी सीएम पर भी कसा तंज। जयप्रकाश नारायण की जयंती की अनुमति न मिलने के कारण बुधवार जेपीएनआईसी का गेट फाड़ने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को गोमती नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क पहुंचे। अखिलेश यादव ने डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के संकल्पों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में समाजवाद को और मजबूत करने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया एक साथ काम करना चाहते थे। आज संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान खत्म हो जाएगा, हमारी आपकी आज़ादी छीन जाएगी, हमारा कानून छीन जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी समाज और देश को उसी दिशा में ले जा रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का म्यूजियम समाजवाद का संग्रहालय है। सरकार ने समाजवादियों का संग्रहालय नष्ट कर दिया। एलडीए और सरकार मिलकर उस म्यूजियम को बंद कर रही है। अगर नीयत साफ होती तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को इस तरह पॉलीथीन से नहीं ढकते। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार छुपा रही है। अच्छी चीज बनी है, उसको छुपा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जेपीएनआईसी प्रकरण के बयान पर कहा कि हम लोग सर्वेंट डिप्टी सीएम का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। एक भी गरीब का लोहिया या सिविल जैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। आज मैं बाराबंकी के रसूलाबाद जाऊंगा, वहां सीएचसी में समाजवादियों की लगाई लिफ्ट देखूंगा कि वो चल रही है कि नहीं। सरकार ने सीएचसी के आधुनिकीकरण की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सर्वेंट सीएम का जवाब इसलिए नहीं देते हैं कि कोई अगर जिम्मेदार है तो स्वयं मुख्यमंत्री है। म्यूजियम और रिवर फ्रंट की जो बर्बादी हो रही है तो क्या सरकार से वसूला नहीं जाना चाहिए। हालांकि आज के कार्यक्रम के लिए एलडीए ने सफाई और अन्य तैयारियां पहले से कर दी थी। जयप्रकाश नारायण के जयंती पर जेपीएनआईसी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए समाजवादी पार्टी ने एलडीए ने 4 अक्टूबर को पत्र भेजकर अनुमति मांगी थी। कार्यक्रम के लिए सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी लगातार आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते रहे। हालांकि कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले मंगलवार शाम एलडीए ने समाजवादी पार्टी को पत्र भेजकर अनुमति देने से मना कर दिया था। अखिलेश यादव बुधवार को जेपीएनआईसी पहुंचे तो गेट पर ताला और लोहे की चादर लगी देख नाराज हो गए। अखिलेश गेट फांदकर जेपीएनआईसी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुवार को डॉक्टर लोहिया की जयंती पर भी वह कुछ देर में लोहिया पार्क जाएंगे। गेट फांद कर पहुंचे, क्या इसे कैसे कहते हैं, कैसे लेते हैं? देखिए, ये तमाम संस्थाएं जहां हम खड़े हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पार्क है। और पुराने साथियों को याद होगा कि नेताजी से लेकर के उस समय के समाजवादी लोग यहाँ पर आए थे और इस पार्क का शुरुआत और जेपीएनआईसी का शिलान्यास हुआ था। लोक नायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है, वो समाजवाद का संग्रहालय है। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए सरकार से कि किस कारण वो समाजवादियों का संग्रहालय का पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने। आखिरकार क्या कारण है एलडीए और सरकार मिलकर के उस म्यूजियम को बंद कर रही है। उसमें पूरा का पूरा जीवन जयप्रकाश जी ने जिस तरीके से जिया, हर चीज उनकी वहाँ कोशिश की है कि उस तरीके से उसको रखी जाए। अखबार इमरजेंसी के टाइम में छपा था जिसमें एडिटोरियल नहीं था। वो थाली बजाने का जो संघर्ष और लोगों को जगाने का काम, जोड़ने का काम किया था, वो भी उस म्यूजियम में है। आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है? और फिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो इस तरीके से लोक नायक जयप्रकाश जी को पॉलीथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं,
अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, जो अच्छी चीज़ बनी है उसको ख़त्म कर दिया वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, ये ही JP-NIC, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से? जिस तरह से